हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसपी लर्निंग। देखते ही देखते छोटी सी आशा के हमने 7 हिस्से पूरे कर लिए हैं और आज मैं छोटी सी आशा का अंतिम हिस्सा यानी 8वां हिस्सा लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उधर अपनों को अमृता और उसके पति की याद आने लगी थी, क्योंकि अमृता की अपने ससुराल में कभी किसी से लड़ाई नहीं थी, ना कभी ननद से बहस हुई और ना कभी सास से। इस बात को आज भी वो लोग मानते हैं कि अमृता का दोष सिर्फ इतना था कि गांव की सोच से उसके विचार अलग थे। वह बचपन से बाहर रही थी और वो अपने बच्चों को भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी, जो उसने किया भी। अब जब अमृता और उसके पति की अपनों को याद आने लगी थी तो वो लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगे। कोई बोला, मैं तो कहता था सही किया है जो बाहर निकल गए। तो कोई कहता है बच्चों की ज़िंदगी सुधर गई है। कुछ अपने तो कहते, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? अब वापस आ जाओ, सब हैं घर में, क्यों घर से बाहर रहना है? कभी कुछ परेशानी आएगी तो सब लोग साथ में रहेंगे, अब वापस आ जाओ। इधर उधर के रिश्तेदारों में बात करने लगे, ये बताने लगे कि हम तो उनको इतना बुला रहे हैं पर वो लोग आ ही नहीं रहे। यहाँ तक कि सब लोग कहने लगे कि उनको तो इतना घमंड आ गया है कि हमारे बुलाने पर भी नहीं आ रहे। पर एक बात है जो ना अमृता को समझ में आई और ना उसके पति को, कि आखिर ये अपनापन उस वक्त क्यों नहीं दिखाया गया जब अमृता का पति अपनी बेहोश पत्नी और अपने बच्चे की लाश को लिए घंटों अकेला बैठा रहा था। तब कोई नहीं था कहने वाला कि चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। पर उस वक्त क्यों अपनापन नहीं दिखाया किसी ने जो आज अपनापन दिखा रहे हैं कि घर आ जाओ? क्यों उस वक्त किसी ने मदद का हाथ बढ़ाया? क्यों उस वक्त किसी ने सहायता नहीं की अमृता और उसके पति की? और आज सब अपनापन दिखा रहे हैं। जब अमृता 2 छोटे बच्चों को लिए 6 महीने तक अपने जले हुए पति को अकेले इलाज करवा रही थी, तब उस समय ये अपनापन कहाँ था? तब उस समय ये रिश्तेदार कहाँ थे? खैर दोस्तों, एक बात बता दूं, उन दोनों को ना अब किसी से कोई शिकायत है और ना लड़ाई है, पर जो जख्म अपनों ने दिए हैं उन्हें भरने में तो शायद पूरी जिंदगी लग जाए। वो दोनों आज अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। दिल में ना किसी के लिए कोई बैर है, ना किसी के लिए कोई मैल है। बस अब ऊपर वाले से यही दुआ है, अब इनकी छोटी सी जिंदगी में किसी की बुरी नजर ना लगे। अक्सर लोग कहते हैं खून के रिश्तों की अनमोल कीमत होती है। अक्सर लोग कहते हैं खून के रिश्तों की अनमोल कीमत होती है, पर ये रिश्ते उस वक्त साथ क्यों नहीं होते जब इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? और इस तरह से हमारी छोटी सी आशा, जो एक सच्ची कहानी थी, वो पूरी होती है। इस कहानी में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वॉचिंग दिस स्टोरी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।